हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वीडियो नंबर 20 स्पेशल सीरीज। जैसा आप सब जानते हैं, हमारे द्वारा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री सब्जेक्ट का वंदना क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए लाया गया है। तो आज हम लोग देखते देखते धीरे धीरे आज लगभग 19 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 20वां वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जैसा हर बार कहते हैं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उन सभी बच्चों के पास पहुंचना चाहिए जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स को लिए हैं। तो आप इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए कि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुँच जाए, क्योंकि आप लोग के पास शेयर करते बहुत कम है, वीडियो बहुत कम शेयर करते हैं। इसलिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, क्योंकि यह लॉग प्रॉफिट सभी बच्चों के पास पहुंचना चाहिए। ठीक है, आइए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फ्लोरीन। फ्लोरीन के लिए कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मैक्सिमम। देखिए, सबसे पहले हमें क्या निकालना था, करेक्ट ऑप्शन निकालना था। और करेक्ट ऑप्शन में पूछ रहा है कि जो फ्लोरीन की है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या ये मैक्सिमम होती है। अब हमें आप बता सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, वह फ्लोरीन ही है। फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है। मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है, सीजियम है। सीजियम हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और मोस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात कर लिया जाए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी है, आप बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। एक क्वेश्चन से हमने आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। अगर आपसे पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल का सबसे रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या है, सीजियम है। मोस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी है, क्लोरीन की है। ओके, ये आपके एक क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चन के आंसर आपको सॉल्व करा दिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। कृपया आप लोग वीडियो देखते टाइम कॉपी और पेन लेके बैठा करें, जिससे सभी पॉइंट्स को आप लोग नोट करते रहें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है, 42 क्वेश्चन कहता है इन द पीरियोडिक टेबल द सेम ग्रुप एलिमेंट हैव। सेम ग्रुप के एलिमेंट है, अगर सेम ग्रुप के एलिमेंट है तो उसमें क्या सेम होगी, कौन सी प्रॉपर्टी से। फर्स्ट ऑप्शन दिया है सेम आयोनाइजेशन एनर्जी पोटेंशियल, सेम आईपी। क्या आयोनाइजेशन पोटेंशियल सभी एलिमेंट का सेम होता है। अगर हम एक ही ग्रुप की बात करें, एक ग्रुप ले लेते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये हमारा एक ग्रुप का एलिमेंट हो गया। तो क्या इसमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबका सेम होगा, आप लोग खुद सोचते रहिए। नेक्स्ट ऑप्शन कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होनी चाहिए। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, सेम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और लास्ट है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमको लगता है कि इसका आंसर जो राइट आंसर होना चाहिए, ये तीनों होना चाहिए। हाँ, कि इसमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल सही होना चाहिए, सेम आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और सेम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है एक ही ग्रुप के एलिमेंट का। और जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वेरी करते रहते हैं, यही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसमें क्या होगा, आप देखते हैं जितने भी एलिमेंट होते हैं ये किस बिलोंग से, P5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करते हैं। और लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल अलग होता है। फ्लोरीन की बॉन्डिंग होगी तो उसमें आपको बॉन्ड की एनर्जी अलग होगी। क्लोरीन की बॉन्ड की एनर्जी अलग होगी। ब्रोमीन की बॉन्ड की एनर्जी अलग होगी। आयोडीन के बीच बॉन्ड की एनर्जी अलग होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप जानते हैं, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आप जैसे ही डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ने लगेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर क्या होगा, घटने लगेगा। सेम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी आप जानते हैं। क्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ग्रुप है। उसके बाद फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, देन आयोडीन। ओके, तो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा कि
सेम ग्रुप, किसी भी एक सेम ग्रुप में अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनमें क्या होंगे, सेम होंगे, और आयनाइजेशन पोटेंशियल वेरी करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी करेगा, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी वेरी करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है, आइए बात करते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछ रहा है किसका किसका, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और देन सिलिकॉन। अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे कि आप कभी भी इसका डायरेक्ट वैलेंसी देख के मत बताइएगा कि आपको दिमाग में है सोडियम का 1, मैग्नीशियम का 2, एल्युमिनियम का 3, सिलिकॉन का 4, आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछ रहा है तो हम डायरेक्ट बता दें भाई सिलिकॉन, देन एल्युमिनियम, देन मैग्नीशियम, देन सोडियम। आप ऐसे नहीं बताएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, देखिए नियॉन 3s1, देन 3s2, 3s1, 3p1, 3s2 एंड 3p2। ठीक है, अब पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, उसके बाद आप आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालेंगे। जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं करेंगे तब तक आप आयनाइजेशन पोटेंशियल किसी भी एलिमेंट का डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, रीजन क्या है, देखिए अब यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें, देखिए यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सबसे बात करें सिलिकॉन। सिलिकॉन का आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, उससे कम किसका होगा, देखिए एल्युमिनियम का 3p1 है और मैग्नीशियम का 3s2 है। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल करने का सेंस है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या, देखिए फास्फोरस एल्युमिनियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इजी वे में डोनेट करना चाहेगा, लेकिन मैग्नीशियम नहीं करना चाहेगा और सोडियम भी डोनेट करना चाहेगा। हाँ, तो अब देखिए एल्युमिनियम का, अब एल्युमिनियम का देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉन बहुत एक्साइटेड होगा कि अपना तुरंत एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और 3s2 इलेक्ट्रॉनिक का कन्फिग्रेशन प्राप्त कर ले। तो यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम, अब इसके बाद देखिए आप कहेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 3s2 है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं करना चाहेगा, यह अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट ही नहीं करना चाहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एल्युमिनियम ना होके यहाँ पे कौन आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो एल्युमिनियम से ज्यादा होता है। मैग्नीशियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल एल्युमिनियम से ज्यादा होता है। रीजन क्या है आप बता सकते हैं, एल्युमिनियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल इसलिए कम होता है क्योंकि इसके पास 3p1 इलेक्ट्रॉन होता है, यह इजी वे में अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, बट मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन को अपना डोनेट नहीं करना पसंद करेगा, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा 3s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और ये अपनी स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, लॉस कर देगा। इसीलिए मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है कंपेयर टू द एल्युमिनियम, और सबसे कम किसका होगा, आप जा सकते हैं सोडियम के साथ। ये आपका ऑर्डर हो गया, ये ऑर्डर किस टर्म में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, आइए अपने ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सोडियम, ये ऑप्शन नंबर ए है आपका, और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आई बात। आप आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, कभी भी आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालने के लिए आप डायरेक्ट वैलेंसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप किसका इस्तेमाल करेंगे, किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके ही आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, उनका ऑर्डर को प्रिपेयर करेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है। 44 क्वेश्चन कर रहा है कि एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। ये देखिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है, पूछ रहा है शोइंग सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज विद एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो एलिमेंट होगा वह सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेगा। देखिए क्रोमियम दिया हुआ है, कैल्शियम दिया हुआ है, रुबिडियम दिया हुआ है और नेक्स्ट आपको मोलिब्डेनम दिया हुआ है। ठीक है, आइए सबसे पहले हमें इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फाइंड आउट करना होगा कि जिसका एलिमेंट जिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर यहाँ पे पा जाएगा, जिस ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा वह उसी की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, कैल्शियम का कितना होता है 20 होता है, रुबिडियम का कितना होता है 35 होता है, कितना होता है रुबिडियम का 37 होता है, और मोलिब्डेनम का कितना होता है, मोलिब्डेनम का आपका 42 होता है। ठीक है, ये आपका एटॉमिक नंबर हो गया। इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, क्रोमियम का आप देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s2 एंड 3d5, सॉरी 3d5। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। अगर आप क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन 3d5 होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन 4s से लेकर 3d5 का फॉर्मेशन कर लेता है, और 4s1 3d5 दोनों हाफ फील्ड हो जाते हैं और स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इसी की वजह से हम क्रोमियम क्या करता है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करता है। नेक्स्ट बात करें कैल्शियम। अब आप देखिए कैल्शियम का 20 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 20 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहाँ जाएगा, 3p6 हो जाएगा, 3p6 एंड 4s2। ठीक है, देखिए आइए कर देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2, काउंट करिए 2 4 6 10 12 18 एंड 20। अब देखिए आप रुबिडियम का करेंगे, आप यहाँ पे क्रिप्टन कभी भी अगर हमें बड़े एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना पड़ता है तो हम लोग वहाँ पे क्या कर देते हैं, उसका नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, देन आगे का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रिप्टन के बाद 5s2, क्रिप्टन 5s2 किसका होगा, रुबिडियम का, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 5s1, क्योंकि जो क्रिप्टन होता है, क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 36 होता है। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 36 होता है। और जब क्रिप्टन का 36 होगा तो उसके बाद 37 5s1। जो रुबिडियम होगा इसका जो एटॉमिक नंबर है, सॉरी इसका जो 5s1 लास्ट इलेक्ट्रॉन s1 में है, इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन s1 में है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है, ऐसे एलिमेंट किसके तरह सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे, रुबिडियम की तरह सिमिलर प्रॉपर्टी को शो करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जो है हम लोग का विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए अब यहाँ पे आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहा है, तो हम लोग लास्ट वीडियो में ऑक्सीडाइजिंग ऑक्साइड फॉर्मेशन और एसिड फॉर्मेशन हम लोग बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी होगी, वही क्या करेगा, सामने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, कि जो ऐसी एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, मैक्सिमम हो। आइए यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखिए मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो करेगा, तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो होगा, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रखना होगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके पास है, फ्लोरीन के पास है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन। तो हमारे पास सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, आप कर सकते हैं फ्लोरीन, हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर एलिमेंट हैविंग आवर कॉन्फिगरेशन। देखिए 5s2 5p3, ये देखिए विच इज एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट हैविंग कॉन्फिगरेशन, कौन से एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यह होगा। ऑप्शन चलते हैं, ऑप्शन फर्स्ट है 33 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे हम लोग, क्या आ गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये क्या होगा 33, उसके बाद 4p3 यही होगा। अब देखिए काउंट करते हैं 6 2 4 10 4 12 18 20 30 एंड 33, ये किसका हो गया 33 एलिमेंट का। यहाँ पे कितना आ रहा है 4p3 आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है 34। अगर हम लोग 34 किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा क्या हो जाएगा 4p4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 51। अगर 51 है तो वहाँ पे क्या होगा, आप कर सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। यहाँ देखिए, अब देखिए 4p6 हो जाएगा, 4p के बाद कौन आएगा 4p6 5s2, उसके बाद 4f14 देन अब देखिए कितना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ, यहाँ पे आपका 2 4 6 10 12 18 20 30 36 38 एंड 40 52, आपका 52 हो गया। सॉरी 4p के बाद आपका 4d आएगा, 4p के बाद 4d10 आएगा, 4d10 देन आपका आएगा
5p3। ये देखिए आपका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 4d10 5p3 हो गया। अब देखिए आइए हम मैच करते हैं, यहाँ देखिए 5p3 एंड 5s2, ये देखिए ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिल गया। इसका मतलब एज वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 51 होगा, वह सेम प्रॉपर्टी को शो करेगा। वह क्या करेगा, सेम प्रॉपर्टी को शो करेगा। और हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्या है 52, लास्ट में अगर 52 है तो यहाँ पे 5p4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5p4। हमने आपको सारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके बता दिया है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर इसका नाम पूछे तो इस एलिमेंट का नाम क्या होगा, इसका जो नाम होगा आप कर सकते हैं एंटीमनी, एसबी। ये एंटीमनी को हम लोग का रिप्रेजेंटेशन एसबी होता है, तो वह एंटीमनी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 51 होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें एंड सब्सक्राइब करते रहें। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47 क्वेश्चन क्या करें, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। कह रहा है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से फर्स्ट आईपी ज्यादा क्यों होता है। रीजन हमने कल बताया था, क्यों, क्योंकि ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं हाफ फील्ड मतलब इसका P3 होता है, इसका नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का क्या होता है P4 होता है, जिसकी वजह से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पसंद नहीं करेगा। इसलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 48। आउट ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम विच एलिमेंट हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए आपको सोडियम दिया हुआ है, मैग्नीशियम दिया हुआ है, हाँ, देन पोटेशियम दिया हुआ है एंड कैल्शियम दिया हुआ है। देखिए आप सबसे पहले एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज करिए। आपको मालूम होना चाहिए क्या हुआ, सोडियम के नीचे कौन आता है, पोटेशियम आता है, और मैग्नीशियम के नीचे कौन आता है, कैल्शियम आता है। ठीक है, अब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, आपको मालूम है, नीचे आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। हाँ, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग इस अकॉर्डिंग जो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, हाँ, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, तो जो मैग्नीशियम होगा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा किससे, सोडियम से। हाँ, अब यहाँ पे देखिए जो पोटेशियम है, पोटेशियम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा सोडियम से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। तो सबसे ज्यादा सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन हुआ, हमारा पोटेशियम हुआ। पोटेशियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन हुआ, सोडियम हुआ। सोडियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन हुआ, कैल्शियम हुआ। कैल्शियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन हुआ, मैग्नीशियम हुआ। तो मैग्नीशियम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द दिस सीरीज। ठीक है, जो सीरीज दिया हुआ है उसमें मैग्नीशियम हमारा क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आई बात, कैसे हुआ, हमको ये मालूम होना चाहिए हमारा पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, पीरियोडिक टेबल हमारे माइंड में होना चाहिए। हम पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग एलिमेंट को अरेंज कर देंगे। हमको ये मालूम है सोडियम के नीचे कौन होता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम के नीचे कौन होता है, कैल्शियम। हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टी मालूम है कि टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, मैग्नीशियम और सोडियम में पता लगाया, तो मैग्नीशियम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिला, मैग्नीशियम और सोडियम और पोटेशियम में निकाला, सोडियम क्या हुआ, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया। उसके बाद इस एलिमेंट में आएंगे तो यहाँ पे आपको कैल्शियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा। ठीक है, आप इसी के अकॉर्डिंग अपना 10 बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मैक्सिमम रेडियस वुड बी ऑफ द एलिमेंट, किस एलिमेंट का रेडियस मैक्सिमम होगा। अब देखिए मैक्सिमम रेडियस होने की वजह से, होने के लिए हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम साइज होनी चाहिए। तो कहने का मतलब जिस एलिमेंट की साइज जितनी ज्यादा बड़ी होगी वह एलिमेंट उतना ज्यादा रेडियस शो करेगा। तो इसमें हमें क्या निकालना है, एटॉमिक साइज। साइज के लिए हमें क्या मालूम है, हमें लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट, तो साइज क्या होगी, डिक्रीज करेगी, साइज क्या करेगी, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज क्या होगी, साइज इंक्रीज करेगी, साइज क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। आइए हमारे पास एलिमेंट क्या है, लिथियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है। भाई ये तो बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। सबसे बड़ी साइज किसकी है, सीजियम की, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद पोटेशियम, बीच में एक एलिमेंट छूट रहा है, कौन छूट रहा है, सोडियम। यहाँ पे ये देखिए ये आपका फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट हो गया, क्या हो गया, फर्स्ट ग्रुप का
एलिमेंट है, आप यहाँ से टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, और जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज क्या करती है, इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बेरिलियम इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द, कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेरिलियम की वो किसके इक्वल है, अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, आइए इसमें पूछ रहा है, ऑप्शन दिया हुआ एल्युमिनियम, बोरान, मैग्नीशियम और सोडियम। सबसे पहले जैसा हमने करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है, सबसे एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। पीरियोडिक टेबल में आपको मालूम है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यहाँ पे आइए बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपका हीलियम आ गया। ठीक है, हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके बाद हमारा आगे के एलिमेंट आ गए। फिर यहाँ पे आते हैं कौन, सोडियम आते हैं, यहाँ पे आपके मैग्नीशियम आते हैं, यहाँ पे एल्युमिनियम आते हैं, एल्युमिनियम बस सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, आर्गन, क्लोरीन के बाद आर्गन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेरिलियम यहाँ पे है और एल्युमिनियम यहाँ पे है, तो एक हम लोग पढ़ते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। क्या होते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। यहाँ क्या बनता है, डायगोनल रिलेशनशिप, जिसकी वजह से डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से जो बेरिलियम की प्रॉपर्टी होती है अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होती है एल्युमिनियम के प्रॉपर्टी से। तो हम कह सकते हैं कि जो बेरिलियम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्युमिनियम से क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, एल्युमिनियम ए सही हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम करेक्ट हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप बताएंगे रीजन क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप। जो हम लोग पीरियोडिक टेबल जब पढ़ते हैं क्लास 11th में, तो वहाँ पे हमें बताया जाता है कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। हम पीरियोडिक टेबल को पहले इस वे में बिस्ट किया गया था कि पीरियोडिक टेबल डायगोनल रिलेशनशिप वहाँ पे देखी जाती थी कि यह इस एलिमेंट इसके एलिमेंट के अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो इस प्रकार से अभी क्लियरली हमको याद नहीं है इस टाइम, तो हम नहीं बता पा रहे हैं। तो यहाँ पे बेरिलियम और एल्युमिनियम के बीच क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप होता है। इसी की वजह से ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, ये हमारे आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आइए आज को शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि आज के क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एमंग द फॉलोइंग। अब देखिए आपको फिर दिया हुआ है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और ये देखिए बैरियम। अब आपसे पूछा रहा है कि इसमें से मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के लिए हमने आपको बताया कि अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या करता है, डिक्रीज करता है कि इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब यहाँ पे देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम और ये बैरियम, ये सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। ये सब किसके हैं, एक ही ग्रुप के। वह ग्रुप कौन सा है, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है। आप बता सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। जो हमारा बैरियम होगा उसका क्या होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा। और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज को आप दिमाग में रखते रहिए, क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज को आप अपने दिमाग में पीरियोडिक टेबल के प्रॉपर्टीज को आपको रखने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आप इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट मेटेलिक। मोस्ट मेटेलिक पूछ रहा है, मोस्ट मेटेलिक, हाँ कौन कौन सा है, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी और बिस्मथ। अब आपको मालूम है ये सब क्या है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, भाई पंडित और सब भाई। ये देखिए किस फैमिली के एलिमेंट है, ये नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट है। तो अब देखिए मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप क्या करता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। तो बिस्मथ हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट हो जाएगा। बिस्मथ हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट। और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात। आइए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट एलिमेंट है स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन। देखिए एनायन की टेंडेंसी
एनायन टेंडेंसी पूछा है किस एलिमेंट के पास सबसे ज्यादा होगी। अब देखिए एनायन टेंडेंसी किसके पास ज्यादा होगी, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसको उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, और वह एलिमेंट जिसके पास ये टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर दैट सो एनायन टेंडेंसी, तो आइए यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। अगर भाई आपको ये कहीं भी मिल जाते हैं, ये पूरे पीरियोडिक टेबल के कोई भी ऐसे एलिमेंट हैं कहीं भी दिख गए, तो एनायन टेंडेंसी सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास होगी, और किसी भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ज़्यादा यह एनायन टेंडेंसी फॉर्म करने की पावर हो। ठीक है, तो एनायन टेंडेंसी की पावर सबसे ज़्यादा किसके पास है, ये बॉस हैं, ये किसके बॉस हैं, एनायन टेंडेंसी के फॉर्मेशन के ये बॉस हैं, सुपर बॉस हैं। तो आप इनके पास जाइए, आंख बंद करके जाइए और ऑप्शन यही लगा के आइए, और फिर हम आगे किसी भी ऑप्शन पे जाने की जरूरत ही नहीं है भैया। आइए इसी के साथ 54 का ऑप्शन देख लेते हैं। 54 क्या करा आपसे, मेटेलिक करेक्टर के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है, मेटेलिक करेक्टर। अब देखिए मेटेलिक करेक्टर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। आइए इसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं और क्लियर करते हैं। डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कर रहा है कि क्या कर डिक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट, एंड डिसेंडिंग ए ग्रुप, डिसेंडिंग का मतलब अवरोही क्रम, मतलब ये क्या डिसेंडिंग का मतलब आल्सो डिक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट, तो मतलब ग्रुप में भी डिक्रीज करती है, नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या करता है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आपका कि डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इंक्रीजिंग ऑन डिसेंडिंग ए ग्रुप, इंक्रीजिंग ऑन ग्रुप में आप मूव करेंगे तो ये क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर होगा, क्योंकि अभी हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि आप जैसे टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आपके मेटेलिक करेक्टर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और लेफ्ट टू राइट आप मूव करते हैं तो मेटेलिक करेक्टर आपके डिक्रीज करते हैं, और नॉन मेटेलिक करेक्टर आपके इंक्रीज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। जो मेटेलिक करेक्टर होता है आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो मेटेलिक करेक्टर आपके क्या करेंगे, इंक्रीज करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा वही। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। आइए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट आयन। बिगेस्ट आयन की बात कर रहा है, देखिए तो बिगेस्ट आयन होने के लिए क्या होना चाहिए, आप बता सकते हैं क्या है, Al2+, Ba2+, Mg2+ एंड सोडियम प्लस। आइए देखिए साइज देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे साइज सबकी चेक करते हैं एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। तो अगर आप देखिए एल्युमिनियम का कितना होता है, 13 होता है। Ba बैरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका 56 होता है। बैरियम का कितना होता है, 56 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है, और सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। अब बताइए, आप देख के ही बता सकते हैं कि बिगेस्ट साइज किसकी होगी, भाई एटॉमिक नंबर जिसका सबसे ज्यादा होगा। अब देखिए एटॉमिक नंबर में ये देखिए बैरियम का 56 एटॉमिक नंबर होता है। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर बड़ा हो जाने की वजह से इसकी साइज क्या होगी, बिगेस्ट साइज होगी। क्या होगी, बिगेस्ट साइज। आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, यहाँ पे देखिए बैरियम यहाँ पे आता है। बैरियम आपका किस ग्रुप में आता है पीरियड में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये किसका, सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट है। ये किस पीरियड का एलिमेंट है, सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट है। इसी वजह से इसकी साइज सबसे ज्यादा बड़ी है। और जो एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये किस ग्रुप के, तीसरे ग्रुप के एलिमेंट है, तीसरे पीरियड के एलिमेंट है। इस और तीसरे पीरियड का है और ये छठवें पीरियड का है। जाहिर सी बात है जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो साइज भी बढ़ेगी। जब साइज बढ़ेगी तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों ये रहा आज का वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।